रमज़ान मुबारक का इख्तिताम है। हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, खात्मे का एतबार होता है। पीछे जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन जो मोहर लगनी है वो खात्मे पर लगनी। खात्मा कैसा? अब देखिए कि बंदा 60 साल जिंदगी गुजारे, जैसी भी उसने गुनाहों में गुजारी है, लेकिन आखिरी मरते हुए कलमा मिल गया तो इंशाल्लाह बेड़ा पार। तो खात्मे का एतबार होता है। तो ये रमजान का खात्मा है, और खास तौर पर ये जो लैलतुल जायजा आने वाली है, यानी चांद रात जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है लैलतुल जायजा, इनाम की रात, बदले की रात। ये बदले की रात होती है, तो इसको हम महफूज रखें। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा महीना काम किया, जब मजदूरी मिलने का वक्त था तो मजदूर साहब मौजूद ही नहीं है, ठेकेदार साहब बैठे हैं कुर्सी पे इंतजार में कि उसकी मजदूरी देनी है, मजदूर साहब है ही नहीं, तो मजदूरी कैसे मिलेगी? तो बिल्कुल इसी से आप ये समझें कि लैलतुल जायजा में हमें हमारी इबादत का बदल अल्लाह ताला ने अता फरमाना है। तो हम कहाँ हैं? हम बाजार में, कुछ खरीदारी के लिए, कुछ खरीदारों को देखने के लिए। तो फिर मजदूरी हमें कहाँ मिलेगी? दुकानदार अपने उसमें है कि जी अभी तो मौका है, और ग्राहक भी ऐसे जा रहे होते हैं, मुझे तो देखकर लगता है कि जैसे सब कुछ फ्री मिल रहा है, जैसे दुनिया गई होती है ना बाजारों में। वो कल भी मुझे एक ज़रूरत की वजह से शहर जाना पड़ा, तो मगरिब के करीब मेरी वापसी हुई, तो मैं घर वालों को आकर कहने लगा कि शहर में सेल लगी हुई है, सारी चीज़ें फ्री मिल रही। वो कहते हैं, मैंने कहा रोडों पर रश, दुकानों पर रश देखकर मुझे तो यूं ही लग रहा था कि वो फ्री दे रहे हैं, कि लोग ऐसे टूटे हुए होते हैं कि जैसे सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो भाई ये आखिरी रात होती है लैलतुल जायजा, इसमें तो बदला और इनाम मिलना है, तो उसको महफूज करें। तो अपनी इबादत का बदला लेने के लिए उस वक्त मौजूद रहें और उस रात को इबादत में हम गुजारें। देखिए हदीस पाक में आता है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को आज़ादी मिलती है, 1 मिलियन जहन्नमियों को आज़ादी मिलती है हर रोज। और आखिरी दिन में इन तमाम दिनों के बकदर आज़ादी मिलती है, यानी कि 3 करोड़ तकरीबन बनते हैं, तो 3 करोड़ के करीब आखिरी दिन के अंदर आज़ाद होने हैं। तो पता नहीं हमारा भी नाम उन्हीं में आ जाए। तो वो रात तो इबादत की है, रोने की है, फिर इस्तिग़फ़ार की है कि अल्लाह जो हमसे हुआ है, यकीनन हमसे कमियां हुई हैं, हम उस पर माफ़ी तलब करते हैं। जो कुछ हुआ है अल्लाह आप उसको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा दीजिए। तो वो इस्तिग़फ़ार की, वो मांगने की, और वो अल्लाह ताला को मनाने की रात है, न ये कि बाज़ारों की रात है। तो उसकी हम कदर करें। और ये जो लैलतुल क़द्र है, 2 रातें अब भी बाकी हैं, ताक रातें। वैसे तो मैं आज करता होता हूँ कि रमज़ान की हर रात ही लैलतुल क़द्र है कदरदानों के लिए, और ना कदरों के लिए लैलतुल क़द्र भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी 2 रातें ऐसी हैं कि जो ताक रातें 27वीं और 29वीं वो बाकी हैं। और बहुत सारे उलमा और मशाइख और सूफिया का ये कौल है कि ज़्यादा जो दिल का रुझान जाता है ना, वो 27वीं रात के बारे में जाता है कि ये लैलतुल क़द्र होती है। तो बहरहाल वो तो कोई भी हो सकती है, लेकिन एक रुझान की सिर्फ बात की जा रही है, ये कोई तय नहीं किया जा रहा। तो इसलिए इस 27वीं रात को और 29वीं रात को हम कीमती बनाएं। अब देखें कि एक रात की फजीलत क्या है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, और 1000 महीनों के साल बनते हैं तकरीबन 84 साल। अब देखें कि अगर ये जो आजकल हमारी रातें हैं तकरीबन 10 घंटे की रात है, तो 10 घंटे के अंदर हमारी इफ्तारी भी आती है, हमारी मगरिब भी आती है, फिर हमारी इशा भी आती है, फिर तरावी भी आती है, फिर सहरी भी आती है। तो ये सारी चीज़ें निकाल कर बीच का वक्त कितना बचा? 4 घंटे बनते हैं। तो अगर ये 4 या 4.5 5 घंटे अगर हम सही इबादत में गुजार लें तो कितने साल की इबादत का सवाब है? 84 साल से ज़ायद की इबादत का सवाब। और अगर इनमें से चलो 1 घंटा ही इबादत में गुजार लें तो 84 वो जो 10 पर तकसीम करके जो वो बनेगा
एक मुद्दत बनेगी तो वो तो फजीलत हमें हासिल हो जाएगी ना। तो इसलिए 2 रातें बाकी हैं जो जिसमें उम्मीद है कि लैलतुल क़द्र होगी, उसकी कदर करें। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि आज लैलतुल क़द्र है तो मैं उसमें सिवाय आफियत की दुआ की और कोई दुआ नहीं मांगूंगी। आफियत की दुआ, दुनिया आखिरत की आफियत मिल जाए, इससे बड़ी खैर और कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या करीम। ये है आफियत की दुआ जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल होकर हम तक आई है। हम इसको याद कर लें और अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगे, अपने रमज़ान के इख्तिताम को अच्छा करें, अपने लिए उम्मत के लिए मांगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।